मिल्कीपुर में सपा की हार पर बवाल, लोकतंत्र के जाबाज पर अखिलेश का कटाक्ष। क्या सच में लोकतंत्र की हत्या हुई है? सोशल मीडिया पर बुजुर्ग का वीडियो वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस हार को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। बीजेपी की जीत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने प्रशासन और चुनाव आयोग को जमकर निशाने पर लिया और उन्होंने चुनाव कराने वालों को लोकतंत्र के जाबाज नाम से पुरस्कार देने की बात कही है। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ये सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई सवाल और आरोपों की छड़ी भी थी। अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले ही प्रशासन पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे और मतदान के दिन भी प्रशासन पर निशाना साधते रहे। अखिलेश यादव ने अयोध्या के डीएम पर हेलीकॉप्टर न उतार देने की साजिश का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि प्रशासन ने जानबूझकर उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतारने दिया ताकि वह जनसभा को संबोधित न कर सकें। हालांकि इस मामले में किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं की गई। चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रशासन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने चुनाव आयोग को सफेद कपड़े पहनने की सलाह दी और कहा कि इस चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कुछ लोगों को लोकतंत्र के जाबाज अवार्ड देने की बात भी कही है। मैं तो आपको कहूंगा कि डीएम साहब ने या जो इंजीनियर साहब ने यहाँ के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, वो कोऑर्डिनेट भी गलत दिए जिससे हेलीकॉप्टर न उतर पाए। वो तो हमारे जानकारी है गूगल अर्थ की, तो हमने गूगल अर्थ से खुद देखा। हमने अपने कार्यकर्ता से यहाँ का मांगा कि अपना भेजो हमें लोकेशन। जब उसने भेजा हमें तो उसके माध्यम से यहाँ उतर पाए। सोचिए, जो प्रशासन हमारे हेलीकॉप्टर उतारने के लिए गलत कोऑर्डिनेट दे रहा हो तो वो तो अधिकारी यही करेंगे। और मैं आप अधिकारी साथियों से कहूंगा, आप जानकारी करना यहाँ के अधिकारियों ने जो कोऑर्डिनेट हमें भेजे थे और इस हेलीपैड के कोऑर्डिनेट क्या है। चुनाव के परिणाम आने के बाद चुनाव कराने वालों को कुछ लोगों को लोकतंत्र के जाबाज नाम के अवार्ड से निम्नलिखित कर्म में सम्मानित करना चाहिए। एक अवार्ड उस व्यक्ति को जिसने मिल्कीपुर में भाजपा के लिए अकेले 6 वोट डालकर मतदान के महान अधिकार का कर्तव्य एक बार नहीं 6 बार निभाया। एक वोट उन लोगों को जिन्होंने उन लोगों से मतदान कराया जो दुनिया से जा चुके हैं और उसमें भी जिनके मतदान के दिन सशरीर तो कहीं ड्यूटी करने के प्रणाम है, पर उन्होंने वोट कहीं और डाला। एक वोट उन कर्मचारियों को जिन्होंने आंखें बंद करके ऐसे लोगों से मतदान कराने का संभव बनाया। एक वोट उन अधिकारियों को जिन्होंने सत्ताधारियों द्वारा दिए गए टारगेट को स्वयं अपने कर्म कलमों से पूरी कर्तव्य निष्ठा से सफलतापूर्व संपन्न करा के किसी पर एहसान किया। और सबसे बड़ा अवार्ड चुनाव कराने वालों को खुद को ही दे देना चाहिए, जिन्होंने सत्ता सेवा के लिए अपनी गौरवशाली निष्पक्ष चुनाव कराने की परंपरा का संपूर्ण त्याग कर दिया। ऐसे महान त्याग अगर पुरस्कृत नहीं हुए तो पुरस्कार का महत्व ही क्या रह जाएगा। और ऐसे करने के बाद अंत में उन्होंने अपने गले में भी एक माला डाल लेनी चाहिए। चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर भी जमकर बवाल हुआ। अखिलेश यादव ने एक बुजुर्ग का वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें दावा किया गया था कि उन्होंने एक साथ 6 वोट डाले। हालांकि बाद में बुजुर्ग ने बताया कि ये बयान मीडिया कर्मी की गलतफहमी का नतीजा था। सपा का कहना है कि प्रशासन और चुनाव आयोग ने बीजेपी के पक्ष में काम किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन निष्पक्ष होता तो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की जीत निश्चित थी। इस पूरे मामले से साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी इस हार को भूलने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने प्रशासन और सरकार को निशाने पर रखते हुए कहा कि लोकतंत्र की लड़ाई है जिसे सपा आगे भी जारी रखेगी। ये जो लोग एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी इन्होंने, इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। उन अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई न कोई पुरस्कार मिलना चाहिए जिन्होंने वोट नहीं डालने दिया। ऐसे लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए जिन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले। लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में वोट डाले थे, जो हम लोगों ने पकड़ लिए थे।
तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली आने वाले समय में। चुनाव आयोग पता नहीं जग रहा है, सो रहा है, कहाँ चला गया, इसकी चिंता हमें और आपको दोनों को मिलकर करनी चाहिए। भैया जी पहले हरियाणा और आप दिल्ली में क्या वो सीट जीते हम लोग सर, लेकिन कांग्रेस खिलाफ चुनाव लड़ी, आगे भविष्य क्या देखते हैं? इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, नहीं, लेकिन हरियाणा इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। और सच्चाई तो ये पत्रकार साथियों, अगर आपको याद हो चुनाव शुरू होने से पहले मिल्कीपुर का मैंने कहा था कि पत्रकार साथियों आपको जरूर आना चाहिए। ये महाकुंभ की तरह 144 वर्षों बाद ये उपचुनाव हुआ है। ऐसा उपचुनाव आपको 144 साल बाद ही देखने को मिलेगा। आपने ये मौका, आपसे ये मौका खो दिया, चूक गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र के जांबाज लोग जिन्होंने ये चुनाव जिताया है, उन्हें प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। लोकतंत्र जांबाज के नाम पर उन्हें सम्मान देने का काम कोई ना कोई तो करे उनका। हरियाणा और दिल्ली रीजन वो भी मानते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा हारने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमें उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और मजबूत दिखाई देगा। तो ये था मिल्कीपुर उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान। ऐसा क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के आरोप सही है या प्रशासन ने सही तरीके से चुनाव कराया है? वैसे आपकी क्या राय जानकारी को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।